हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आईपीसी की धारा 34 कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय। ये क्या है और ये क्यों लगाई जाती है, और ये जो धारा है इसका उदाहरण के रूप में हम इसको समझेंगे। ठीक है, कैसे ये लगाई जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन है वो बेयर एक्ट में इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है, उसको हम देखते हैं। तो बेयर एक्ट में यहाँ पर दे रखा है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। मतलब कि इसमें कई व्यक्ति होते हैं, कोई भी कई व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं। ठीक है, अपराध करते हैं, उन सबका जो सामान्य आशय होता है, क्या होता है, सामान्य आशय होता है। जब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मतलब सभी को फिर समान सजा दी जाएगी। अगर ये सभी मतलब कि दोषी पाए जाएंगे, बाकी भी, तो सभी को समान सजा दी जाएगी। जैसे कि किसी एक व्यक्ति को मिलती है, एक पार्टिकुलर कोई अपराध किया जाता है उसको मिलती है। अब कैसे, ये थोड़ा अब कैसे समझोगे, एग्जाम्पल के रूप में समझोगे। जैसे कि भाई मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें जैसे कि तीन व्यक्ति है, क्या है, तीन व्यक्ति ए बी सी। ठीक है, तीनों व्यक्ति आपसी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को घायल करना या मारना या भाई किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, हानि पहुंचाना चाहते हैं। मान के चलो अन्य व्यक्ति डी है, क्या है, डी। ठीक है, डी को क्या है, तीनों व्यक्ति मिलकर इसको हानि पहुंचाना चाहते हैं, और वे सभी क्या करते हैं, इस काम को अंजाम देने के लिए अपने स्थान से रवाना हो जाते हैं। क्या, अपने स्थान से भाई रवाना हो जाते हैं। अब क्या है कि अब उनको ये जो डी है, जो अन्य व्यक्ति, जो डी व्यक्ति है, वो दिखाई देता है कि भाई ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, अब इसको हम मारेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इन तीनों में से ए के पास क्या होता है, हथियार होता है। क्या होता है, हथियार। ये ए क्या करता है, इसको हथियार से वार कर देता है। ठीक है, और बी और सी ये भी इस पे वार कर देते हैं, ये भी घायल करने की कोशिश करते हैं, मारते हैं। मतलब ये डी क्या करता है, डी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। डी बचने बचने अपने आप को बचाते हुए ये क्या है कि डी भाग जाता है। ठीक है भाई, डी भाग जाता है, और डी ने देखा भाई तीनों मेरे पे हमला कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, जो भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भाई कई वहाँ पे लोग होते, कई व्यक्ति होते, वे क्या करते हैं, वे देख लेते हैं, वे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, फिर जिसके चक्कर में ये ए बी सी ये भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब क्या होता है, अब डी घायल हो गया, मान के चलो भाई डी घायल हो गया। ठीक है, डी डी को चोट लग गई। अब क्या है कि जो आईपीसी की जो धारा है, जैसे मान लो आईपीसी 323 लगेगी, क्या लगेगी, 323। ठीक है, अब 323 क्या है कि इन सब पे लगाई जाएगी, है ना, सब पे लगाई जाएगी 323, और साथ में 34 लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि सभी का समान इरादा था कि डी को भाई घायल करना है। ठीक है, डी को मारना, सभी को समान इरादा था कि डी को घायल करना। 34 लग गई। ठीक है, और भाई हथियार ए के पास भी था। ठीक है, मगर 323 लगी। ठीक है, 323। अब क्या है कि जब दोषी, अगर जो डी ने अभियोग लगाया कि भाई तीनों ने मुझ पे हमला करा, तीनों मुझे मारना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें तीनों को समान सजा दी जाएगी। बेशक ए ने हथियार चलाया हो, ए ने बेशक हथियार चलाया हो, और बी सी ने हथियार नहीं चलाए, मगर फिर भी तीनों को समान सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर ये दोषी पाए जाते हैं बी सी भी, तो इसमें 323 साथ में 34 इसलिए लगाया है, 34 इसीलिए लगाया है कि भाई इन तीनों का जो है समान, क्या है, समान इरादा था कि डी पर हमला करना था। ठीक है, तीनों ने हमला करा, मगर ए ने क्या करा, ए ने भाई हथियार से हमला कर दिया, बी सी ने। तो इस तरीके तीनों का जो समान इरादा था वो इसी वजह से 34 लगाया गया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे क्या, तीनों पर 323 तो लगी। अब क्या है कि इनको दोषी ठहराया जाएगा। तो अगर ए भी दोषी होगा तो मतलब तीनों को समान सजा दी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था धारा 34। धारा 34 का कभी सिंगल, कभी धारा 34 किसी पर नहीं लगती है। 34 दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तो 34 के साथ कोई ना कोई धारा अटैच होती है, कोई ना कोई धारा साथ में लगती है 34 के साथ। कभी खाली 34 नहीं लगती है, तो साथ में 34 के साथ लगती है। कोई 323, 325, 420 और 376, मतलब बहुत सारी धारा होती है, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो है, जो जिस प्रकार का क्राइम होता है उसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, सामान्य आशय, सामान्य इनका कॉमन इंटेंशन होता है। ठीक है भाई, तो ये इसमें ये बताया कि धारा 34 के अंदर कि भाई क्या होता है कि जो कार्य जो है वो आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इन कई व्यक्तियों द्वारा किया,
प्लानिंग बनाई तीनों ने, तीनों का समान उद्देश्य था कि भाई इस पर हमला करना है तीनों को। ठीक है भाई, अब क्या है कि तीनों को हमला करा दो तीनों, ठीक है। तो 323 जो लगी है वो इस तरीके से, तो तीनों को समान सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है कि भाई, तो ये 300 जो धारा 34 है वो ये यही कहलाते हैं कि इस कॉमन इंटेंशन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को कमेंट करे कौन सी धारा आगे मैं बनाऊं वीडियो। ठीक है, बाकी जो है वो तो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते अगर आप नए हो तो। ओके, धन्यवाद।